तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। आज जो बाबूजी हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली कूलाम्स लॉ की कुछ एप्लीकेशन होने वाली है कि हम कूलाम्स लॉ का किस तरह से यूज़ करें कि हम रिंग या एक वायर या कोई एक बॉडी को चार्ज दें और उसकी वजह से फील्ड निकाल लें। मतलब ये है कि मुझे आज तुम्हें 2-3 डेरिवेशन कराने हैं, कूलाम्स लॉ की हेल्प से कराने हैं। एक तो कराना है रिंग का डेरिवेशन, एक कराना है लाइन वायर का, और देख लेंगे एक आधा और होगा तो पहली बात आप ये बताइए मुझे, कूलाम्स लॉ होता क्या है जी। कूलाम्स लॉ की बात है ऐसी, कूलाम्स लॉ अगर मान लो आपके पास एक चार्ज है और एक और चार्ज है, तो उन दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, इन दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ये हमें कूलाम्स लॉ बताता है। और वो होती है F=K Q1 Q2 अपॉन R²। इस बात को याद रखना, पक्की बात है। चलो जी, एक बात और बताओ, कूलाम्स ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये और बता दो जरा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपने कहा इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ये Q पॉइंट चार्ज है, और आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो होएगा KQ अपॉन, ये मान लो R डिस्टेंस दूर है पॉइंट, R²। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सही बात है। मैंने एक टॉपिक अभी हाल फिलहाल में पढ़ाया था, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टॉपिक काम आने वाले हैं भाई साहब डेरिवेशन में जी। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? किसी बॉडी को आपने चार्ज दिया, 3 तरह की बॉडी को आप चार्ज दे सकते हो। या तो आप किसी चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो हुआ था आपका लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सही बात है, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप किसी बॉडी को एरिया वाइज चार्ज हो, तो एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर हुआ था चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर आप किसी बॉडी को वॉल्यूम वाइज चार्ज दो, पूरे वॉल्यूम में चार्ज दो, तो रो बराबर हुआ था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 3 बातें आई थी सामने। आपने कहा बात बिल्कुल सही है, तीनों बातें सामने आई थी। मान लो आपके पास एक वायर है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही काम आने वाला है इस चैप्टर में आगे। ये है आपका, इस बॉडी पर पता नहीं बहुत चार्ज है, मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, मुझे चार्ज नहीं पता, लेकिन मुझे पता है इसकी चार्ज डेंसिटी। जी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे समझो, मान लो मैंने तुम्हें एक काम दिया कि भाई एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जाओ उसमें सारे बंदे गिन के आ। वो जो लाइन है ना, लाइन जो लगी हुई है, उस लाइन का जो लेंथ है वो लगभग है आपकी 3 किलोमीटर लंबी लाइन है जी। 3 किलोमीटर लंबी लाइन में कितने आदमी, मैं कैसे बता दूं? बता सकते हो। आपने एक चतुराई खेली, क्यों मेरे से पढ़े हुए हो। आपने कहा जी एक काम करता हूं, मैं 1 मीटर में देखता हूं कितने आदमी। मैंने कहा 5 आदमी हैं, 5%। अगले 1 मीटर में भी आपने बोला जी मजे की बात 5%। अगले 1 मीटर में भी 5%। हर मीटर में कितने परसेंट? 5%। अब यूं बताओ, जो इसकी, मेरी बात सुनना, जो इसकी लीनियर वाली पर्सन डेंसिटी है ना, कि 1 मीटर में 5 आदमी, तो 2 मीटर में 10 आदमी, 3 मीटर में 15 आदमी, 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 3000 मीटर होते हैं। तो अगर 1 मीटर में 5 आदमी हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे? आपने बोला 2 गुना 5। 3 मीटर में कितने होंगे? आपने बोला 3 गुना 5। और भाई ऐसे ही 3000 मीटर में कितने होंगे? आपने बोला 3000 गुना 5।
तो 5 दिया 15,000 आदमी है। आपने 10 मिनट छोड़ो 3-4 मिनट में काउंट कर दिया आदमी सारे, 3 किलोमीटर लंबी लाइन, और आपने आगे बता दिया इतने व्यक्ति हैं। तो पता मैं तुमसे क्या कहूँगा, जब मुझे पूरी बॉडी पर चार्ज ना पता हो, यार पता नहीं कितना चार्ज हो पूरी बॉडी पे, अगर मुझे पूरी बॉडी का चार्ज नहीं पता तो मैं देता हूँ चार्ज डेंसिटी टर्म, कि एक 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और उसकी जो परसेंट डेंसिटी है, जो लाइन में व्यक्ति लगे हैं, वो है 6% पर मीटर। बस सारा खेल ही खत्म हो गया। अब तो 6% पर मीटर है, 4 किलोमीटर लंबी लाइन है, 6 चौक 24,000 आदमी होगी। आपने कहा बात तो सही है। तो अगर एक वायर दिया हुआ है और उस वायर पर चार्ज है और कॉन्टिन्यूस तो हो गई, तो यूँ बताओ इस वायर का चार्ज डेंसिटी क्या होगी। आपने बोला जी वायर है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा। कितनी होगी? लैम्डा। अब कैसे फाइंड करें? लैम्डा को वैसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन इसका मैं एक और तरीका दिखाता हूँ। मान लो आप एक छोटा सा एलिमेंट मान लो ये, ठीक है। अब इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी? आपने बोला dl लेंथ है। कितनी लेंथ है? dl। तो इस पे चार्ज भी कितना होगा? dq, और लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/dl। समझ में आ गई बात? आपने कहा समझ में आ गई बात, ठीक है ना। ऐसे ही मैं इसे बोल सकता हूँ dq/da, और ऐसे ही इसे बोल सकता हूँ dq/dv। छोटा सा अमाउंट, छोटा सा वॉल्यूम, छोटे से अमाउंट ऑफ चार्ज इन छोटी सी लेंथ में। कोई दिक्कत वाली बात? आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई इसी का सहारा लेते हुए मैं 2-3 डेरिवेशन करके दिखाता हूँ आपको बढ़िया बढ़िया से। आओ जरा। पहला डेरिवेशन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो आइए जरा, E वेक्टर ड्यू टू अ लाइन चार्ज of charge density जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलाम पर मीटर। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, लेकिन मैं जो ये सिखाऊंगा आज आपको सिखाऊंगा कूलाम्स लॉ से, बाई COULOMB कूलाम लॉ, कूलाम्स लॉ से, ठीक है। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई वायर ले लिया जाए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, ले लिया जाए। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साइड कर ही दूँ। साइड का मतलब नीचे ले आऊँ मैं इसको थोड़ा सा, जिससे कि हम एक पेज पे घमासान कुछ कर सकें। आओ, आपने कहा जी वायर लीजिए पहले। लो जी मैं वायर लेता हूँ। ये हुआ आपका वायर, ठीक है। ओके, आपने कहा जी ओके, अगर आप कह ही रहे हो ये वायर है। अब इस वायर पर जो चार्ज है वो मुझे नहीं पता कितना चार्ज, बस बहुत ही लंबा वायर है, और ये मत समझना इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा वायर है। आपने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने इसको भर के चार्ज दे रखा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं इसका एक पॉइंट पकड़ता हूँ, ठीक है जी। पॉइंट आपने ले लिया है। इस पॉइंट से मैं कुछ डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट P है, सीधी खींच गई, हाँ ठीक है। ये एक पॉइंट P है। यहाँ मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। सवाल समझ में आ गया जी। एक वायर है, वायर पे चार्ज है। अगर इस वायर पे चार्ज है तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। पहले वायर की जगह एक पॉइंट पर चार्ज होता था, दैट इज कैपिटल Q, और इस पॉइंट चार्ज से आप किसी भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। आपने कहा कितना आता था जी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे होता है KQ/r²। यही तो होता है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब ये जो चार्ज है पॉइंट पे ना होके पूरी बॉडी पर दिया गया है। अच्छा, लेकिन नोट में एक विशेष बात और लिख लो। क्या? जो आपका कूलाम्स लॉ है, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर
बॉडी, किस चार्ज्ड बॉडी, किसी बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। कौन? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मेरे सामने ये क्या दे दी गई जी? बॉडी दे दी गई। अब करके दिखाओ। करके दिखाता हूँ, देखो जरा, करना पड़ेगा। क्या करें? सबसे पहले आप एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मानो। आपने कहा छोटा सा एलिमेंट, ये लो जी, मैंने एक एलिमेंट मान लिया। दिख गया आपको एलिमेंट? ये मान लिया मैंने। ठीक है जी, इस एलिमेंट से आप इस पॉइंट पर फील्ड निकालो जी। ठीक है, ये फील्ड इतना आ गया। आपने कहा कैसे निकाल लिया? अब जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूँ ये छोटा सा एलिमेंट है, छोटे से एलिमेंट की खुद की लेंथ बहुत कम है, आपने बोला dx साइज का है, छोटा सा। छोटे से एलिमेंट पर छोटा सा चार्ज, आपने बोला dq चार्ज है। ये पॉइंट O है, और ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हुआ आपका x, और ये जो डिस्टेंस है ये हुआ आपका y। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। और जो छोटा सा एलिमेंट है इस पर चार्ज dq है, छोटे से एलिमेंट का साइज आपका dx है। जब ये बताओ पूरी जो बॉडी है ये तो बहुत बड़ा फील्ड बनाएगी, लेकिन छोटा सा एलिमेंट का छोटा सा फील्ड, तो इसने जो ये फील्ड बनाया दैट फील्ड विल बी इक्वल टू छोटा सा de। समझ में आया? छोटा सा फील्ड बना, कितना? de फील्ड बना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम आप एक काम करो, एक और सिमेट्री के लिए एक और एलिमेंट मानो राइट साइड में। एक तरफ आपने मान लिया, एक और एलिमेंट मानो। आपने कहा जी ये मान लिया। अब ये बताओ छोटा सा एलिमेंट, आपने कहा जी बिल्कुल। छोटे से एलिमेंट पर छोटा सा चार्ज, छोटा सा एलिमेंट छोटा सा चार्ज, तो उसका छोटा सा फील्ड। तो ये इसने कुछ ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे फील्ड बनाया। आपने कहा जी समझ में आती है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ये इसने फील्ड कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है भाई, आपने कहा जी ठीक है। अब सुनना, छोटे से एलिमेंट का छोटा सा फील्ड और दैट विल बी इक्वल टू de। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब यूं बताओ, आप इस पॉइंट पर खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए। ठीक है, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं काम सिमेट्री को मद्देनज़र रखते हुए कर रहा। किसको मद्देनज़र रखते हुए कर रहा? सिमेट्री को। सिमेट्री नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। आपने कहा ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, सोचना, तो मैं लेफ़्ट में देखता हूँ, यहाँ देखो ये तो सामने है ही। लेफ़्ट में देखा तो ये थीटा एंगल बना। सिमेट्री के हिसाब से मैंने एलिमेंट ये दूसरे वाला ऐसी जगह लिया जो एंगल थीटा पर ही रहे। आपने कहा ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये वाला भी थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये वाला भी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है भाई, रिजोल्यूशन अगर आपको आता है करना, अगर ये मैं तुमसे कहूँ ये DE है, देखना जो वाइट वाला वेक्टर जा रहा है DE है, और D के साथ ये एंगल लगा हुआ है थीटा, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आपने बोला DE कोस थीटा। कौन सा कंपोनेंट? DE कोस थीटा। समझ में आ गई? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आई ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जरा जनाब, चल बस ठीक है, ओके जी। DE कोस थीटा एक एलिमेंट हो जाएगा आपका। डी हो गया आपका DE कोस थीटा। देखो इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस वाले D, तो इसका एक राइट साइड में कंपोनेंट बनेगा ये, दैट इज कॉल्ड DE साइन थीटा। समझ में आया? अरे थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस थीटा और दूसरे वाला साइन थीटा। अब जरा इस पे आइए, जो दूसरा ही पिंक वाला DE है। ठीक है जी, इस पे आ गए। इस DE के कितने कंपोनेंट? आपने बोला सीधी सी बात है 2 कंपोनेंट बनने हैं। अब देखना जरा, ये DE देखो ये जा रहा है, ये रहा पिंक वाला। अब ये एंगल थीटा यहाँ लगा हुआ है, तो थीटा के साथ वाला आपने बोला DE कोस थीटा।
और जो दूसरे वाला यहाँ कॉम्पोनेंट बनेगा दैट इज आपने बोला डी ई साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूं बताओ, थीटा थीटा सेम है, डी को डी दोनों सेम है, तो डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया जी। यूं बताओ ये दोनों फील्ड सेम क्यों बने? ये एलिमेंट अलग है, स्मॉल एलिमेंट अलग है। अरे भैया किसी भी बॉडी का जो स्मॉल एलिमेंट होता है ना, एक सिंगल बॉडी का, अपने आप में किसी बॉडी का, मान लो ये स्मॉल एलिमेंट है और ये स्मॉल एलिमेंट है, तो दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम डिक्टो। आपने कहा ठीक है ओके। तो भाई अब ये बताओ, डी तो रिजोल्व हुआ डी साइन थीटा डी कोस थीटा में, ये वाला डी रिजोल्व हुआ डी साइन थीटा डी कोस थीटा में, डी साइन थीटा कैंसिल आउट। तो बचा क्या? आपने बोला डी कोस थीटा प्लस डी कोस थीटा। तो कितने डी कोस थीटा? 2 डी कोस थीटा। लेकिन सुनो, ये जो मैंने काम करा सिर्फ कितने एलिमेंट की वजह से? 2। और भाई इसमें तो नंबर ऑफ पता नहीं कितने एलिमेंट है। तो आपने कहा तो एक काम करो, सबको मान लो। अगर मैं सबको ऐसे ही सिमेट्री वाइज लिए जाऊं, एक एलिमेंट यहाँ मान लूँ, फिर एक एलिमेंट यहाँ मानूँ, एक एलिमेंट यहाँ मानूँ, तो मैं तुमसे कह दूं कि अगर मैं ऐसे मानता चला जाऊं तो भाई सारे के सारे ओल डी साइन थीटा, ओल डी साइन थीटा, ये सब क्या हो जाएंगे? आपने बोला कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सारे के सारे, हाँ है ना। सिर्फ बचेगा क्या? डी कोस थीटा प्लस डी कोस थीटा प्लस डी, और नेट फील्ड जो बचेगा, आपने बोला नेट फील्ड जो बचेगा ई नेट बराबर, बस जोड़े चले जाओ डी कोस थीटा को, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई बात तो समझ लो डेरिवेशन समझ में आ गया। समझ में आया नहीं आया भाई साहब? क्लियर है बात? अच्छा जी, आइए जरा डी कोस थीटा। आपने कहा देखो जी, ये डिस्टेंस जो है ये x है, ये वाला डिस्टेंस भी x है, तो ये जो होगा आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हो जाएगा x² + y²। ऐसे ये x है और ये वाला y है, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस x² + y²। कोई दिक्कत वाली बात? आपने बोला नहीं है। आओ जरा देखिए, अब मैं तुमसे पूछता हूँ जो नेट फील्ड है ये कितना आएगा? अब इस नेट फील्ड को कैलकुलेट करना मुझे किसी भी तरह से। आपने कहा ओके देखते हैं, चलो देखो जी भाई, ई नेट इंटीग्रेशन डीई। भाई ये डीई कितना है? ये डीई है कितना? मैंने कहा मुझे क्या पता, ये तो डी क्यू ने बनाया। आओ जरा, कोई भी स्मॉल एलिमेंट अपने आप में एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है जी, बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली ये स्मॉल एलिमेंट क्या है जी? पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? पॉइंट चार्ज है। तो कह दूं कि इसने जो ये फील्ड बनाया है ना डीई, जो ये फील्ड बनाया डीई, या इस वाले स्मॉल एलिमेंट ने डी जो फील्ड बनाया, ये पता कितना होगा? ये डीई बराबर होगा के, किसने बनाया? डी क्यू ने। तो डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना चार्ज से यहाँ से लेके आपका √x² + y² का होल स्क्वायर। समझ में आती है बात? आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि यहाँ पर जो हियर जो डीई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, जो डीई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन x² + y², जो कि है रूट में, भाई डी क्यू से तो डिस्टेंस यही है ना, और का स्क्वायर। तो डीई बराबर कितना आएगा? आपने बोला के डी क्यू अपॉन x² + y²। ठीक है। अब मुझे तो नेट फील्ड चाहिए, मुझे क्या मतलब भाई? मैंने कहा ठीक है भाई नेट फील्ड ले। तो जो ई नेट आएगा, ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा, और डी का मतलब के डी क्यू अपॉन x² + y² और इंटू में आएगा कोस थीटा। भाई समझ में आ गई बात? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बात मैं समझता हूँ। आओ अब थोड़ा थोड़ा लोचा होना शुरू। आपने कहा ठीक है। क्या इस वायर पर तुमको पता है कितना चार्ज है? मैंने बोला ना पता, पर मुझे इतना पता कि इस वायर की जो चार्ज की डेंसिटी है वो लैम्डा है।
लैम्डा कूलाम पर मीटर। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, लैम्डा कूलाम पर मीटर। तो अब यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं ई नेट दोबारा से। वो आया इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब देखो जरा क्या करता हूँ मैं। देखो भाई साहब जी, एक तरीका है क्या जी, मुझे डी क्यू के बारे में नहीं पता, और दूसरी बात सुनना, मैं इतना जानता हूँ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, उसने बता रखा जी इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट। आपने बोला वायर ये जो चार्ज है वो किस पे, आपने बोला लाइन चार्ज है, बस तो लैम्डा अपॉन लेंथ। लेकिन हमने जो लिया स्मॉल एलिमेंट, तो डी क्यू अपॉन आपने बोला डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात? आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस हिसाब से डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा जी, लैम्डा इंटू डी एक्स। भाई कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये डी क्यू बराबर कितना हो गया, लैम्डा इंटू एक्स, और ये पुट कर दिया। तो जो नेट फील्ड आया ई बराबर, वो आया इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एक्स अपॉन, अब देखना मैंने क्या करा, ये तो अब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी चीज़ें, और इनटू में कोस थीटा। अब समय आ गया भाई लिमिट रखने का। आपने कहा क्यों, पहले क्यों नहीं आया था? मैं बताता हूँ। देखो ये वायर यहाँ से चल रहा जीरो से, देखो सेंटर चल रहा ना, ये इधर को भी जा रहा, ओके, और लेफ्ट में भी जा रहा, और वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। तो लेफ्ट की जो लेंथ है वो मैंने माइनस इन्फिनिटी मान ली, और जो राइट की लेंथ है वो मैंने प्लस इन्फिनिटी मान ली। तो जो लिमिट हुई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो एक्स में जो चेंज हो रहा है, एक्स में जो चेंज हो रहा है वो कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? अरे एक्स में तो चेंज हो रहा है, ये जो एक्स डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है ये वायर की लेंथ में। आपने कहा सही बात है। तो जो लिमिट रखूँगा वो रखूँगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? आपने कहा अब तक कोई दिक्कत नहीं। आओ तो ज़रा फिर से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसका एक थ्योरम होती है कि आप इसे जीरो से इन्फिनिटी कर दीजिए और यहाँ टू लगा दें। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो ये आप समझोगे आगे चल के 12th क्लास में, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी करके यहाँ टू लगा दीजिए। आपने कहा ठीक है भाई, और ये तो के तो है ही। अच्छा, के की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका लैम्डा, और ये हो गया डी एक्स, और अपोन में है आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में कोस थीटा। बस अब यहाँ जाके आप फंस जाओगे जी। अब क्या करें? अब तो जो हमने खेल खेलना था खेल लिया सारा, अब क्या करें? अब आपने देखना भाई जी, प्रूफ क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पूरे की वजह से। पूरे की वजह से करना तो dx तो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि dx इज द स्मॉल एलिमेंट। dx को किसी तरह से हटाओ, मुझे मतलब नहीं। आपने कहा ठीक है भाई, मेरे पास x है जी, देखो ये रहा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है ना, हाँ जी है। अब यूं बताओ, ये है थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल के हिसाब से बात करूं, ये तो हुआ बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है? आपने बोला परपेंडिकुलर x और अपॉन बेस। सही बात है। तो कह दूं कि x बराबर होता है y टेन थीटा। अरे देखियो रे, अरे टेन थीटा, थीटा ये रहना तो बेस ये ना होएगा, एंगल के साथ वाला बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। टेन थीटा बराबर x अपॉन वाई, तो x बराबर कितना हो गया, y टेन थीटा। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो dx बराबर हो जाएगा, y है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो जाएगा d थीटा। तो ये आपको एक चीज़ मिल गई dx। ये इक्वेशन नंबर है मेरे पास फर्स्ट। ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। ये इक्वेशन होगी मेरे पास सेकंड। अब देखो dx तो मुझे मिल गया, मैं इस dx की जगह ऐसे इसको पुट कर सकता हूँ। समझ में आया? आपने कहा सही बात है यार, dx आपको मिल गया। लेकिन सुनो, जो ये लिमिट चल रही है
वो लिमिट चल रही है डिस्टेंस की। अगर आपने dx की वैल्यू रख दी ना यहाँ, तो पता e बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। e बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, dx की जगह क्या आएगा, y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू कोस थीटा। अब यूं बता दो, जो लिमिट चल रही 0 से इन्फिनिटी, पहले माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी थी, चेंज जो था वो किस में था जी, एक्स में, dx में चेंज था, लेंथ में चेंज था। अब यहाँ तो यहाँ चेंज किस में हो गया, थीटा में ना हो गया। तो मेरी बात को समझ रहे हो ना, यहाँ जो वेरिएबल है वो थीटा है, और थीटा 0 से इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा, आपने कहा बात तो सही है। तो इसका मतलब मुझे करनी पड़ेगी लिमिट चेंज। अब देखो मैं इसे करता हूँ कट, बस अभी के लिए कट, मुझे करनी पड़ेगी लिमिट चेंज। अब कैसे करूँगा लिमिट चेंज, देखना जरा यहाँ से देखो। मैं कहता हूँ इफ़ अगर x की वैल्यू 0 है, जो कि है शुरुआत में, ये रही x की वैल्यू 0 है, तो थीटा कितना होगा, आपने बोला 0 बराबर हो जाएगा y tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 0, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0। देखो लिमिट मिली कि नहीं मिली, तो मेरे पास एक स्टेटमेंट आ गया, इफ़ x बराबर 0 तो थीटा बराबर भी 0। सही बात है ना, आपने कहा सही बात है। अब दूसरी सुनो, अब अपर लिमिट क्या है x की, इन्फिनिटी। इफ़ x बराबर इन्फिनिटी, अब देखना x बराबर क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 0 बराबर हो गया y tan थीटा। सही बात है, x की मैंने रख दिया, तो tan थीटा इन्फिनिटी रखूँगा ना, तो tan थीटा कितना हो गया, इन्फिनिटी, और थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 पे तो होता है इन्फिनिटी। तो इफ़ x बराबर है इन्फिनिटी, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, मतलब π/2। बस एक तो ये लिमिट मिल गई मुझे, लिमिट चेंज कर दी मैंने, और एक मुझे ये लिमिट मिल गई। तो भाई अब मैं जो लिखूँगा ना इसको, ई वाली इक्वेशन को, अब मैंने पुट तो कर दी वैल्यू, देखो ये कर दी। अब मुझे बस क्या चेंज करनी, लिमिट। लिमिट अब थीटा वाली चलेगी, तो आपने बोला थीटा वाली लिमिट ये क्वेरी, पहली 0 थी और अपर होगी ये π/2, तो 0 से π/2। आप मेरी बात को समझे, आपने कहा समझे। देखो वेरिएबल कौन है, एंगल, यहाँ भी तो लिमिट देखो एंगल की चल रही कि 0 से π/2 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, आओ तो जरा अब एक बात और समझो भाई। x बराबर कितना था, आपने बोला x बराबर था y tan थीटा। तो बाबूजी जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो कि dx की जगह आपने क्या कर दिया, हमने ये पुट कर दिया dx की जगह ये इक्वेशन, तो जी x की जगह भी पुट कर ही देते। तो आओ जरा कर देते हैं। तो e बराबर हो जाएगा ये इतना, और x की जगह क्या आएगा, y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में था y स्क्वायर। देखो जरा भाई, x की जगह ये रख दिया, तो y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर ना हो गया, आपने कहा सही बात है, हो गया। आओ जरा, तो e बराबर कितना होगा, आपने बोला e बराबर हो गया 0 से π/2, 90 तक लिमिट चल रही। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही, ये लैम्डा है ही, ये y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, या बस इसे ही कर दो, इंटू कोस थीटा और डी थीटा। ठीक है, और अपोन में क्या है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ले लिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया जी। अब ज़रा देखना कमाल भाई, ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा दिख रहा, हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं, आपने कहा जी सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, एक वाई से दूसरा वाई गया, तो भाई क्या बचा, आपने कहा ई बराबर हुआ, ये 2 से ये भी काट दो 2, ई बराबर हुआ, जो बाहर है बाहर लेकर आओ, लैम्डा बाहर आएगा, वाई बाहर आएगा, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही आएंगे ना, वाई तो कांस्टेंट है, एक्स ही तो वेरिएबल था। अरे एक्स ही तो वेरिएबल था, देखना जरा, एक्स ही तो वेरिएबल था, वाई तो फिक्स है, वो पॉइंट फिक्स ना पॉइंट पी। तो आपने कहा ठीक है ओके, तो लैम्डा ये बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये एक y बचा, y बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्या बचा ऊपर कोस थीटा, और क्या बचा दी थीटा। समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो E बराबर हो गया λ/2πε0y, और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन कोस थीटा का साइन थीटा, और लिमिट होगी 0 से π/2। तो E बराबर कितना हो गया λ/2πε0y, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो पता कितना आएगा 2πε0y साइन π/2, अरे रे साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 और ये 0, 1 माइनस 0 1, तो E बराबर आ गया मेरा इतना। भाई किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ ज़रा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये था कूलम्ब्स लॉ से किसका, स्ट्रेट वायर लाइन चार्ज का, लाइन वायर का। और मज़े की बात तो मैं बता दूँ, आज तक एग्ज़ाम में आया नहीं है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है नहीं, बस सिखाने का मन था, सिखा दिया। भाई सबसे पहले मैं तुम्हें स्टेप वाइज समझा दूँ छोटे छोटे से, वरना तुम भूल जाओ, टॉपिक थोड़ा सा टफ है। ये पहला स्टेप समझाता हूँ तुमको मैं थोड़े से। स्टेप नंबर 1, भाई छोटे से स्मॉल एलिमेंट मानने हैं, ठीक है जी, स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे। स्मॉल एलिमेंट का खुद का साइज़ कितना है dx, कितना चार्ज रखते हैं dq, और कितना फील्ड बनाते हैं de, ठीक है भाई। दूसरा स्टेप देखो, de को क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो। हाँ जी, समझ में आ गया। दिमाग में पिक्चर चलती रहनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल जी आमने सामने की बात चल रही है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ यार, पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है, डी को रिजोल्व कर दिया जिट, बिल्कुल। अब तीसरी बात, जब ये रिजोल्व करा तो इसमें से डी साइन थीटा वाले जो हो ना, वो हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। सिर्फ कौन बचेगा, डी कोस थीटा वाले बचेंगे। तो नेट फील्ड जो आएगा भाई, ये तो एक एलिमेंट का नेट फील्ड आएगा E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा। जैसे ही आप D की वैल्यू रखोगे कितनी, K dq अपॉन, हाँ जो भी डिस्टेंस था कितना, x² प्लस y² का अंडर रूट का स्क्वायर, ये बचेगा, और इनटू में क्या कोस थीटा। बस अब आपने कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा बराबर dq अपॉन dx करके, बस अब तो dq बराबर ये कर देना। देखो ये ना चल गया, dq बराबर लैम्डा dx कर देना, dx की लिमिट चल रही है। उसके बाद तो बस आप यहाँ आके फंस जाओगे dx पुट करते ही, लैम्डा dx करते ही। बस अब क्या, अब आपने भाई इस dx को फाइंड करना किसी तरह से ट्रायंगल की हेल्प से। ट्रायंगल की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प। ट्रायंगल की हेल्प से हमने क्या देखा कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये रहा टेन थीटा, थीटा देखो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन वाई, तो x बराबर कितना, y टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट करा, dx की वैल्यू यहाँ रख दी, x की वैल्यू यहाँ रख दी, बस। उसके बाद तो थोड़ी सी लिमिट चेंज करनी है और उसके बाद तो होता चला जाएगा। क्या भाई आपको ये डेरिवेशन समझ में आया? पक्की बात है? चलो तो बहुत बढ़िया बात है। अभी के अभी इसे अपने आप से करके देखो, ठीक है। अगर एक बार में होता है तो बड़ी अच्छी बात है, तुमको समझ में आया। वरना जहाँ अटक जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत करो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार गलत करोगे समझ लेना सही होने के चांस उतने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो भाई गलत करो, कोई दिक्कत नहीं, करके देखो अभी के अभी एकदम से, ठीक है। और भाई अब मैं नेक्स्ट डेरिवेशन कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, ठीक है। अब रिंग के डेरिवेशन में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हो रहा है समय क्या, सुबह के 4:30, ठीक है ना। चलो जी।